एक कौए ने अपना पंख उखाड़कर उसे टब के किनारे पर रख दिया। यह उनके कबीले का सबसे बड़ा सम्मान है, मानवों को उनके उपहार के लिए धन्यवाद देने का तरीका। कुछ समय पहले शियाओगे ने अपने आंगन में कुछ पक्षियों के एक झुंड को देखा। वे कुछ ढूंढ रहे थे। पहली नजर में लगा कि वे आंगन में मुर्गियों के लिए रखे पानी को पी रहे हैं। ऐसा लगा जैसे उन्हें जीवनदान देने वाला स्रोत मिल गया हो। वे उड़ते हुए वहां पहुंचे और पानी पीने लगे। शियाओगे ने उनकी जरूरत और इच्छा को भांप लिया, इसलिए उसने एक बड़ा टब रख दिया ताकि और भी पक्षी आसानी से आ सके। सबसे पहले एक चालाक कौवा इस जल स्रोत को खोजकर अपनी मादा को भी यहां ले आया। कुछ ही समय बाद साफ पानी की खबर तेजी से फैल गई। अब बहुत से पक्षी वहां आने लगे। हालांकि वे अलग अलग प्रजातियों के थे, पर वहां सब आपस में घुल मिलकर रहने लगे। कुछ चंचल पक्षी तो टब में कूदकर खेलने लगे। दूसरों को देखकर और भी पक्षी इसमें शामिल हो गए। वे अपने पंखों को खुशी से फैलाते हुए इस आजादी और उमंग के माहौल में पूरी तरह डूब गए। यह दृश्य मानो एक भव्य जलनीते जैसा था। शियाओगे भी इस आनंद से भरपूर माहौल में भावुक हो गया, जैसे वह भी इस पार्टी का हिस्सा बन गया हो। उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसने तय किया कि वह इन नन्हे जीवों के लिए और भी खाना तैयार करेगा, ताकि वे न सिर्फ अपनी प्यास बुझा सकें, बल्कि पेट भर भोजन भी कर सकें। उसने उनके लिए एक स्वर्ग बनाने की कोशिश की। पक्षी इस अनपेक्षित स्वादिष्ट भोजन से प्रसन्न होकर बार बार आने लगे। वे शियाओगे द्वारा बनाए गए इस खुशहाल बगीचे में डूबे रहते, जैसे हर दिन कोई दावत हो। कुछ पक्षी खाने के लालची थे, लेकिन वे गोलमटोल होकर इतने प्यारे लगने लगे कि देखने में बड़ा मजा आता। जल्द ही इस स्वर्ग में एक छोटा गिलहरी भी आ पहुंचा। उसने अपनी बेहतरीन चढ़ाई की कला के साथ तरह तरह की अजीब हरकतों में खाना खाया। लिनडोंग की उपस्थिति ने इस स्वर्ग में कुछ शरारती रंग भर दिए। जब वह गिलहरी पूरी तरह संतुष्ट हो जाती, तो वह भी पानी पीने टब के पास आ जाता। शियाओगे ने उसके लिए आना जाना आसान बनाने के लिए बाउंड्री वॉल में एक छोटा सा छेद भी कर दिया। इस रास्ते से और भी नन्हे मेहमान आने लगे। एक बिल्ली की अगली टांग अंदर आई ही थी कि एक लोमड़ी की पिछली टांग भी उसके पीछे आ गई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से थोड़ा डरे हुए थे। बिल्ली ने अपनी नाखूनों से लोमड़ी को चेतावनी दी। लोमड़ी भी बिल्ली की चाल से थोड़ी डरी, फिर भी उसके सामने से मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया। पर कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के आदी हो गए, क्योंकि भरपूर भोजन के सामने उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया। चालाक लोमड़ी जानती थी कि यह उनका इलाका है, इसलिए वह यहाँ आने वाले नन्हे जीवों के प्रति बहुत विनम्र थी। लेकिन उसकी एक चालाकी यह भी थी कि वह थोड़ी बदमिजाज थी और अक्सर खाने को चुरा लेती थी। यह जगह छोटे जानवरों का निजी स्वर्ग बन गई थी। वे यहाँ खेलते कूदते, बेफिक्री और खुशी के पल बिताते। जब तक वे इस जगह पर रहते, वे अपनी चौकसी छोड़ देते और इस दुर्लभ शांति और सौहार्द का आनंद लेते। वही प्रसिद्ध कौवा, जिसे शियाओगे कई बार खाना दे चुका था, उसने फिर से अपने कीमती पंखों को निकालकर उसे उपहार स्वरूप दे दिया। लियू युन, जो पानी के टब की ओर आकर्षित हुआ था, अब तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। सीमेंट की पट्टियां अब भर चुकी थीं और कड़ी हो चुकी थीं। लेकिन यहाँ का खुशी भरा उत्सव अब भी जारी था। शियाओगे ने इस चहल पहल से भरे स्वर्ग को देखा और उसके दिल में संतोष भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे इन नन्हे प्राणियों ने भी उसकी दयालुता को महसूस किया हो। उनके बीच का मेलजोल और भी आत्मीय और असीम हो गया था। धूप पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। हंसी खुशी की आवाजें हवा में गूंज रही थीं, जैसे कोई मधुर और भावनात्मक चित्र बन गया हो। पानी की लहरों से सफेद पक्षी के पंख खुल जाते हैं और बारिश आसमान की रोशनी को तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में भी एक फूली फूली सी गर्माहट है।